नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में किसानों और खाद को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सियासी पारा हाई हो गया है। बीते दिनों प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। लाइनों में खड़े नजर आए किसान और कहीं कहीं हालात हाथापाई तक भी पहुंच गए। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की कोई भी कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, तो वहीं विपक्ष किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार कर रहा है, तीखा हमला बोला जा रहा है। यानी खाद को लेकर अब मुद्दा सिर्फ खेती का नहीं बल्कि सियासी घमासान हो गया है। सियासत भी गर्मा गई है। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में खाद को लेकर घमासान, खाद संकट या सियासी शोर, किसान खाद के लिए परेशान, लाइनों में किसान या सियासी घमासान, क्या खाद पानी के लिए जूझ रहे किसान, एमपी में दावों और आरोपों की जंग, सरकार और विपक्ष आमने सामने। सरकार का दावा खाद भरपूर, कांग्रेस बोली किसान बेहाल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीते 2 सालों में कृषि विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। जब उनसे प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। उनका कहना था कांग्रेस बेवजह आरोप लगा रही है, जबकि प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और वितरण व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। देखिए, खाद की कोई समस्या नहीं है। ये खाद की हमारे कांग्रेस के मित्र जो बार बार कहते हैं, मैं आपके माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई मध्य प्रदेश में एक आदमी ऐसा बता दो कि जो कहे कि मैंने खाद के वजह से अपनी फसल नहीं बो पाया। मैं वहीं कांग्रेस का आरोप है सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, ना समय पर खाद मिल रही है और ना ही पर्याप्त पानी। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। किसान को खरीदी नहीं हो रही है, सस्ते में उसका अनाज खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिल रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, तो कहाँ से 2 साल की उपलब्धि हम कहेंगे। तो एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और कुछ जगहों पर केवल अफवाह फैलाकर राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है? कृषि मंत्री के दावों में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस के आरोप कितने मजबूत हैं? इन सवालों के जवाब आप खुद तय कीजिए। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। मध्य प्रदेश में क्या खाद की किल्लत है? क्या मध्य प्रदेश में खाद की समस्या उत्पन्न हो गई है? क्या किसानों को परेशान होना पड़ रहा है? क्योंकि कई जगह तो किसान परेशान होते नजर आए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि खाद की किल्लत नहीं है। अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं है ठीक से उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों को खाद की किल्लत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं और अब जो खेती किसानी का ये मसला अब सियासी विषय भी बन गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आप कौन से करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सागर कसेरा। सागर कसेरा साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे शहरयार खान साहब। शहरयार जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सागर कसेरा साहब, आपके पास ही मैं आऊंगा क्योंकि खाद का संकट बीच बीच में गर्माता रहता है। इससे पहले भी तमाम हमने तस्वीरें देखी जहां किसान आपस में झड़पे, लगातार आके तस्वीरें सामने आई। अभी कांग्रेस कह रही है कि खाद की समस्या है, किसान बहुत परेशान है। कई जगह से तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसका हवाला दिया गया है। तो ये खाद की समस्या वाकई है या फिर कुछ और इसकी वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि कई तर्क आपकी सरकार भी दे रही है। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर है। यह किसान की फसल, उसकी मेहनत और उसके भविष्य का सवाल है। और इसी संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस जब फिर से भ्रम, अफवाह और हंगामा फैलाने की राजनीति करती है तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। अगर कमी कहीं है तो कांग्रेस में जिम्मेदारी की और समझदारी की है। अब मैं थोड़ा भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से आपसे बात करूंगा। तथ्य नंबर 1, मांग और आपूर्ति का जो सच है वो ये है कि पिछले रबी सीजन में
1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24 तक के पीरियड में प्रदेश में 18,82,000 मेट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई थी। इसी वर्ष में केंद्र सरकार ने 22 लाख मेट्रिक टन यूरिया को स्वीकृति दी, यानी पिछले वर्ष से कहीं अधिक। यानी 1 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक पिछले साल 11,24,000 टन और इस साल 13,25,000 टन। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 2 लाख टन से ज्यादा का यूरिया जो किसानों को पहले दिया जा चुका है, तो आज की स्थिति क्या है? तो 3 लाख टन उपलब्ध स्टॉक मध्य प्रदेश में है। 80,000 टन यूरिया जो है वो ट्रांजिट अवस्था में है और हर दिन लगभग 80,000 टन यूरिया प्रदेश में पहुंच रहा है, जो मार्च 2026 तक लगातार आता रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कमी कहां है? अगर कमी होती तो बिक्री कैसे बढ़ती? तो बिक्री अपने आप तो नहीं होती ना। अब दूसरा तथ्य सुन लीजिए, तो डीएपी और एनकेपी पर जो ये भ्रम फैलाते हैं, सबसे बड़ा सच ये है कि वैश्विक कारणों से डीएपी की सप्लाई में देश भर में असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इसका समाधान किया कि 5,58,000 मेट्रिक टन डीएपी और एनपीके का स्टॉक अक्टूबर में ही उपलब्ध करा दिया था, जिसमें से 2,20,000 टन जो है अब तक बिक चुका है और 3,36,000 टन जो है अभी स्टॉक में उपलब्ध है। तो सरकार एनपीके, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे विकिरणों को पूरक रूप में बढ़ावा दे रही है और इसीलिए ये परामर्श के साथ चल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास न तो डेटा है और न ही किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक जानकारी, सिर्फ किसानों में जाकर के ठीक है सागर कसेरा साहब, आपने अपनी बात को समझाया कि कांग्रेस जो कह रही है वो सियासत है, डेटा कुछ नहीं है, तथ्य नहीं है, सिर्फ कोरे आरोप लगाए जा रहे हैं। शहरयार खान साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपने पूरी बातों को सुना, क्योंकि सरकार बहुत बार तर्क देती है कि देखिए इतनी आपूर्ति होती है, इतनी व्यवस्था है, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, आंकड़े भी सागर कसेरा साहब दे रहे हैं। तो कांग्रेस के आरोप के जमीनी आधार पर कोई तथ्य भी नजर आएंगे यहाँ पर आप देंगे? क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर सियासी रूप से बयानबाजी करते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन क्या कुछ बड़े तथ्य आपके पास हैं? क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, किसान सीधा इस चर्चा से लोग देखते हैं और किसान अगर जो समस्या से जूझ भी रहे हैं तो उनसे कनेक्टेड भी है। अब वो समस्या कई वजहों की है या फिर सियासी जो खाद का किल्लत है ये बड़ी वजह है? अगर कांग्रेस के पास कोई तर्क है तो बताइएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए ऋषभ जी, भाजपा के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जो बड़ी बड़ी बातें आपके चैनल पे कर रहे थे और जो हमारे प्रवक्ता साथी उसकी सफाई देते रहे थे, उसमें जमीनी हकीकत से इतर जो आंकड़े हैं 2021-22 से लेकर 2024-25 तक के, वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार की, हमारी नहीं, कांग्रेस की नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की जो केंद्र से मांग रही है वो 75 लाख मेट्रिक टन की डिमांड रही है मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें से 21-22 में मध्य प्रदेश को 68 लाख मेट्रिक टन मिला। इसी तरीके से 22-23 में भी जो मांग थी हमारी 78 लाख मेट्रिक टन, उसमें से हमको 71 लाख मेट्रिक टन मिला। अभी हम वर्तमान वर्ष की बात कर लें 24-25 की, तो हमारी जो मध्य प्रदेश की मांग थी वो 85 लाख मेट्रिक टन थी, जो कि अभी तक हमारे पास लगभग 68 लाख मेट्रिक टन पहुंची है। तो ये एवरेज मान ले हम 21-22 से और अभी तक के, तो हर वर्ष 10% मांग जो है मध्य प्रदेश की उससे कम केंद्र सरकार भेजती है। और उसके बाद जो भाजपा ने बिचौलियों को पैदा कर रखा है, वो लोग इस काम में अपना योगदान देते हैं। आपके चैनल के विजुअल में आप देख रहे हैं कि जनता में आपसी हाथापाई होती दिख रही है। कई जगह पे मध्य प्रदेश से खबरें आई कि किसानों पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये सब कांग्रेस नहीं कर रही, ये आपकी नाकामी और आपकी नियत और आपका नॉन विजनरी जो रवैया है वो हर साल मध्य प्रदेश के किसान को भोगना पड़ता है, जिसकी बानगी ये है कि आप थोती और झूठी घोषणाएं करते हैं। और हमारे संवेदनहीन कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना किसानों के पैसे से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी लेकर उसमें घूमना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इनकी नीति और नियत साफ खोट बताती है कि ये संवेदनहीन लोग हैं जो कि किसान को मात्र 17 रुपए प्रतिदिन का ठीक है शहरयार खान साहब, क्योंकि आपने किसानों को लेकर जो खाद की मांग है उसके आंकड़े आपने दिए, तो आपके इन सवालों का स्वागत है। और सागर कसेरा साहब, क्योंकि देखिए आंकड़े आपने बताया, अब आंकड़े यहां पर भी हैं।
अगर किसानों को लेकर जो खाद की मांग की गई है, जो मांग की आवश्यकता है, वो उस बराबर कांग्रेस के हिसाब से नहीं मिली है, वो आंकड़े भी बता रहे हैं इस चीज के। और दूसरी बात है कि जो अव्यवस्थाएं हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई जगह किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं, खुद किसान भी ये बात कह रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, कई जगह उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। तो इनको लेकर क्या स्थिति, क्योंकि साथ में बताया गया है कि जो लोकसभा में आंकड़े पेश किए गए उसमें गलत जगह सप्लाई के आंकड़ों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है, यानी व्यवस्थाओं में बहुत सारी खामियां मध्य प्रदेश में हैं। तो इससे लेकर भी गहरा सवाल है। ऋषभ जी, मैं सभी सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले माननीय खान साहब को शायरिया बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें शायराना जवाब दे देता हूं। वो ये है कि ता उम्र गालिब में एक भूल करता रहा कि धूल जो है आईने पर थी और मैं चेहरा साफ करता। तो बेसिक कमियां जो है, कांग्रेस को गलती देखने की आदत हो गई है और वही देखा करती। कांग्रेस ने अभी इन्होंने तथ्य बताए खान साहब ने, लेकिन तथ्यों को घुमा के मरोड़ करके प्रस्तुत किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि खाद की खपत बढ़ रही है, और खपत क्यों बढ़ी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में 7,31,000 हेक्टर जो है नई सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के कारण विकसित हुई, जिससे क्या होगा 2026 तक 8,44,000 हेक्टेयर और जुड़ने वाली क्षमता है। तो ज्यादा सिंचाई यानी ज्यादा फसल, तो ज्यादा फसल यानी ज्यादा खाद की जरूरत। नहीं, लेकिन सागर कसेरा साहब, ये ठीक है, चलिए ये तक हमने आपका मान लिया, लेकिन ये तो आप भी मान रहे हैं फिर कि भाई साहब मांग ज्यादा है और हो नहीं पा रही है पूरी चीजें। अब आप उसे अलग तरीके से कह दीजिए। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ज्यादा बेहतर जो खपत है उसका ये प्रमाण है कि भाई ज्यादा बेहतर कृषि डेवलप हो रही है। और इसीलिए मैंने अभी आपको पहले वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि कमी किसी प्रकार की नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पास बहुत विस्तृत रूप से मैंने आपको आंकड़ों में बताया कि हमारे पास खाद का पूरा डेटा है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरे सवाल आपने किया था कि केंद्र सरकार ने जो आंकड़े दिए और जिस पर लेकर ये राजनीति कर रहे हैं, वो आंकड़े बेसिकली हमारी सरकार की कार्रवाई से निकले हुए आंकड़े हैं। अप्रैल 28 नवंबर 2025 तक 5,581 निरीक्षण और छापे लगाए गए हैं, 204 लाइसेंस रद्द हुए और सस्पेंड किए गए हैं, 631 नोटिस डायवर्जन मामलों में दिए गए, 160 और लाइसेंस रद्द हुए हैं, 15 एफआईआर दर्ज हुई और सबसे सख्त कदम नकली खाद पर एनएचए तक लगा दिया गया। अगर सरकार काम नहीं करती तो इतनी अनियमितताएं पकड़ी ही नहीं जाती। तो जीरो टॉलरेंस हमारा नारा नहीं है, हमारी कार्रवाइयां हैं। और इसी का कारण है कि अगर ये कार्रवाई हुई है तो उस आंकड़ों में प्रदेश में हम तीसरे स्थान पर आए। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि मोहन यादव जी की सरकार अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है कि अगर ग्राउंड वर्क में कहीं कोई कमी दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी प्रकार से करे, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और उसके अनुपात में उस पर कार्रवाई हो रही है, जिससे निकल कर ये सब कुछ सामने आया। ठीक है, शहरयार खान साहब कितना सहमत होंगे इस तर्क से कि भाई साहब जो लगातार कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अब लगातार कृषि उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है, तो मांग निश्चित तौर पर स्वाभाविक आगे होगी, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो सरकार काम कर रही है इस क्षेत्र में, उसकी वजह से मांग लगातार बढ़ी। देखिए कसेरा जी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि किसानों को लूटा क्यों जा रहा है, परेशान क्यों किया जा रहा है। ये आपकी विजनरी जो हम बोलते हैं, हमारे पास जो कमलनाथ जी थे वो विजनरी मुख्यमंत्री कहलाते थे। यही संवेदनहीनता और दूरदृष्टि आपके पास नहीं होने की वजह से मैंने आपको आंकड़े दिए 21-22 से लेके और अभी तक के। लगातार हर साल अगर ये 10% की कमी हो रही है और रकबा बढ़ रहा है, जो कि खुशी की बात है, तो क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि ये ड्यूटी। अरे मैं आपके बीच नहीं बोला था, सुनिए मैं आपके बीच नहीं बोला था, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। सुनने का मानता रखिए, अरे सुनने का मानता रखिए, अरे आपकी कलाई खोल रहा हूँ, सुनने का मानता रखिए, अरे आपकी कलाई खोल रहा हूँ, सुनने का मानता रखिए, आपकी कमियों को बता रहा हूँ। इवेंट की सरकार चलाना बंद करिए। ऋषभ जी इन्हीं को बुलवा लीजिए, ऋषभ जी इन्हीं को बुलवा लीजिए। एक एक करके हम आ रहे हैं। कसेरा साहब आपके पास में आ रहा हूं, पहले बात रखिए शहरयार खान साहब जी। इनकी कमियों को अगर कोई बताता है तो इसी तरह से ये ऊंची आवाज में दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तानाशाही के मॉडल से निकले हुए लोग हैं। किसानों का दर्द की इनको कोई दर्द नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं। कृषि मंत्री अपनी लग्जरी लाइफ और खदानों के व्यापार से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो किसानों की कैसे सुध लेंगे जब हर साल लगातार 5 साल से ये चीज डिमांड में और सप्लाई में फर्क आ रहा है। तो ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि हम जो हमारी एक्चुअल डिमांड
डिमांड है उससे 10% और ज्यादा मांगे, क्योंकि केंद्र को 10% कम करना है। डबल इंजन की सरकार किसानों को डबल तरीके से लूटने का काम कर रही है। बिचौलिए किसने पैदा करे? वो भाजपा ने करे। अब उनके लाइसेंस इसलिए निरस्त कर रहे हैं कि वो बीच में किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा तीर मार दिया आपने? आप ये नहीं बता रहे कि ये हमारी नाकामी है, अब एक एक करके आते हैं। देखिए सागर कसेरा साहब, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए किसान बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। किसान जब इस चीज को देख रहे हैं, उनको उम्मीद है कि आप कम से कम कोई यहाँ पे जो समस्या है उस पर समस्या पर जिक्र किया जाए, उसकी चर्चा हो। तो सबसे पहले तो स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि खाद की कमी और किल्लत और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार चर्चा है, क्योंकि किसान लगातार परेशान तो है। अब जो परेशान किसान है वो देखेंगे और आप उनको जवाब नहीं मिलेगा तो बड़ा उनको आहत होते हैं कि भाई साहब हमारी समस्या ही नहीं बताई गई। तो समस्या तो है, इसका क्या समाधान है, थोड़ा इस पर भी चर्चा कीजिएगा कसेरा साहब। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की राजनीति ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस कर रही है, उसी से किसानों को परेशानी हो रही है। कमी खाद की नहीं है, कमी कांग्रेस की नीयत की है। अगर कमी होती तो रिकॉर्ड बिक्री कैसे होती? मैंने आपको पहले वक्तव्य में आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया। खाद पर राजनीति नहीं, व्यवस्था चाहिए, और वो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो नकली खाद बेचेगा उस पर एनएच लगाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश है। किसान भ्रम नहीं चाहता, हाँ जी, किसान भ्रम नहीं चाहता, भरोसा चाहता है, और भरोसा उसे सरकार दे रही है। और आप तो क्या ही किसानों के हित की बात करेंगे? 27 किसानों पर गोली चलाने वाली आपकी कमलनाथ सरकार, किसानों पर गोली चलाने वाली आपकी सरकार, किसानों की कर्जमाफी का झूठा घोषणा करने वाली आपकी सरकार, क्या बातें करते हैं? बने हुए शर्मसार आना चाहिए मोदी जी को। ऐसे हत्यारे को आपने जो किसानों का हत्यारा आपको बात समझनी चाहिए। आप किसानों के नाम पर इस प्रकार की जो झूठी राजनीति कर रहे हैं, जितनी झूठी राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति के कारण ही आप विपक्ष में बैठे हैं। एक एक करके आते हैं हम। देखिए शेरर खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जहां पर जो बयान देखने को मिला है, जो कृषि मंत्री हैं दल सिंह कंसाना साहब, वो कह रहे हैं कि भीड़ में जानबूझकर कांग्रेस के लोग घुस जाते हैं और यहां पर भ्रम फैलाने की बात करते हैं। तो इस बयान को भी आप कैसे देख रहे हैं? ऋषभ जी, आप भी समझदार पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, आपकी मीडिया टीम के विजुअल हैं, हमारे बनाए हुए विजुअल नहीं हैं। और प्रदेश के हर कोने से ऐसी खबरें हैं और लगातार हैं कि किसानों को अगर समय पे ये खाद नहीं मिलेगी तो उनकी जो बुआई हुई है, वो बुआई की फसल उनकी जब सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, उसके बाद उनको खाद दी मार्च तक, तो किस काम की है ये सरकार को समझ नहीं आता। यानी शेरर खान साहब, सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि किल्लत पे सवाल नहीं है, कि सवाल ये है कि समय पर नहीं मिल रही है और यह व्यवस्थाएं हैं, अगर इन पर तो मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सियासत ना हो। मेरा सवाल आपसे भी है कि सियासत ना हो, पूरा थोप दिया जाए कि कुछ हो नहीं रहा। जो मांग और आपूर्ति के बीच का गैप है उसको नहीं भरा जाएगा तो वो किसानों तक खाद कैसे देगी सोसाइटी? ये नहीं इनको समझ आ रहा है। और लगातार 5 साल का आंकड़ा मैंने आपको दिया, आपके समक्ष रखा है, 21-22 से लेके 24-25 तक का, जिसमें कि डिमांड और मांग में बड़ा फर्क आ रहा है। सागर कसेरा साहब, इस बात को बड़ी गंभीरता से बताइएगा, क्योंकि देखिए अगर समय पर वाकई में नहीं मिलेगी खाद तो बाद में किस काम की, जब फसल ही का समय पूरा हो जाएगा। बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से मैंने अपना पक्ष रखा है। खाद पर कांग्रेस को हंगामा करके किसान की वो मदद नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ उनमें डर पैदा करने की राजनीति कर रही है। हम किसान, अरे भाई साहब, आप जो हंगामा कर रहे हैं ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप हंगामा कर रहे हैं, इसी कारण तो समस्या हो रही है, तो इसीलिए समस्या हो रही है। आपको सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा, चिल्ला के झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम किसानों के साथ हैं, आंकड़ों में भी है, मैदानों में भी है। शहर खान साहब, देखिए हम बहुत सारी चीजों का भी नहीं आते, बहुत सारी एक साथ नहीं आते। हम देखिए जो मुख्य वजह है, मुख्य समस्या है, उस पर दिए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके शहर खान साहब, देखिए मैंने पहले भी कहा कि बड़े किसान गंभीर मुद्दा है, किसान लगातार जूझ रहा है। अगर कोई किसान परेशान भी है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है। झूठ सच नहीं होगा खान जी। ठीक है, मैंने इसलिए कहा, सागर कसेरा साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 22 साल से मत एक एक करके हमारे कितना झूठ बोलोगे जी। अरे एक एक किसानों के हत्या में शहर खान साहब, देखिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें मत लाइएगा, बहुत सारी चीजें लाएंगे तो चर्चा अनंत हो जाएगी और 22 साल का जिक्र होगा तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं है इसका भी जिक्र होगा, क्योंकि लगातार जनता अगर सरकार में ला रही है। बिल्कुल, अभी आ गया ऋषभ जी, वो भी आ गया। 22 साल से हमारी सरकार क्यों नहीं है, जो निकल के आ रहा है वोट चोरी का मामला, इस तरह से है इनकी सरकार। सागर कसेरा साहब, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, अब असली समस्या ये है, क्योंकि चलिए भूल जाइए कांग्रेस के क्या तर्क है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, नहीं फैला रही है, कांग्रेस को एक तरफ साइड रख दीजिए। लेकिन किसान अगर परेशान हो रहे हैं, किसान अगर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे समय पर खाद नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस से हटके ये सवाल जमीन पर दिखाई देता है। और अगर ये सवाल है तो इसके लिए क्या प्रयास है और ये क्यों है? इसीलिए ऋषभ जी मैंने कहा
कि हम किसानों के साथ थे, हैं और किसानों के साथ रहेंगे। आंकड़ों में भी हैं, मैदान में भी हैं, कार्रवाई में भी हैं। किसानों को खाद मिलेगी, समय पर मिलेगी, गुणवत्ता वाली मिलेगी, और जो किसान का हक छीनेगा वो कोई भी हो, उसका ठिकाना जेल होगा। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर स्पष्ट कर रहा हूं, अगर कोई अनियमितताएं हैं तो मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार उस पर कार्य कर रही है, सबसे तेजी से कार्य किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्य किया है, और सुनिश्चित करने जा रही है सरकार कि हर किसान तक उसके घर पर उसे बिना किसी तकलीफ के खाद मुहैया कराई जाए, क्योंकि खाद हमारे पास भरपूर मात्रा में है, उन्हें देना ये हमारी जिम्मेदारी करा दीजिए, सोसाइटी पे उपलब्ध करा दीजिए, किसान खुद आके ले जाएगा। ये छोटी और झूठी बातें ना करें। आपके चार चेहरे को आपके चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलेंगे, आपके चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। मैंने आपको बताया कि सरकार किस प्रकार से प्रयास कर रही है, जो हमारा प्रयास है वो हम आपको बता रहे हैं, और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। आपके चिल्लाने के बावजूद बढ़ेंगे, आपके आंदोलन करने के बाद भी बढ़ेंगे। किसानों को कितना भी लगा लीजिए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नीति किसान के हित में रहेगी, आपके अपने सबके तर्क है, ठीक है। शेर खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर कोई समस्या का जिक्र आपने किया है, अगर आपने कोई ठीक है सवाल उठाया, कई बार सियासी रूप से ये मुद्दे भेंट चढ़ जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वो ना चढ़े। अब आपने कोई सवाल किया, फिर जो तस्वीरें हमने दिखा रहे हैं या कोई तस्वीरें सामने भी आई हैं, तो उसको लेके पूरा प्रशासन है, व्यवस्थाएं हैं, कमियां हैं, दूर की जाएंगी, तो इस पर सियासी बवंडर क्यों खड़ा करना? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की तरफ किसान बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। राहुल जी वो देश में विजनरी नेता हैं, जो बोलते हैं वो उनकी बात सच होती है, समय पे रहते, और ये लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और जब ये काला बिल लाए थे किसानों के विरोध में, 750 किसानों की हत्या के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री अगर आज तक उस पर माफी नहीं मांगी है, तो ये संवेदनहीन सरकार है केंद्र की। और केंद्र में इन्होंने वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तात्कालिक थे शिवराज सिंह चौहान, उनको कृषि मंत्रालय दे दिया। किसानों के जले पे जबर नमक छिड़कने का काम किसी ने कराया तो मोदी जी ने कराया। बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये लगातार 5 साल से, और उसके पीछे भी जाएंगे, तो यही समस्या है कि मांग और आपूर्ति में जो फर्क है, और जो बिचौलियों ने ब्लैक में बेचने का काम करने की छूट भाजपा ने लाइसेंस के रूप में उनको दी थी, जो ये बोल रहे हैं कि अब उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो ये तो आप ही के पोषित लोग हैं ना, जो किसानों का हक को मार रहा है। आप घर पे छोड़िए, उनकी सोसाइटियों तक उपलब्ध करा दीजिए समय पे, जिससे कि उनकी वो फसल बच जाए। नहीं तो वो पहले से ही कर्ज के बोझ में है। जब कमलनाथ सरकार ने जय किसान ऋण माफी में 26 लाख किसानों के ऋण माफ करे और बचे हुए 11 साढ़े 11 लाख किसानों के आपने 5 साल में आने के बाद ऋण नहीं माफ करे। आपने 2008-2013 के अपने घोषणा पत्रों में मात्र 50,000 किसानों के ऋण माफी की बात करी थी, जिसको आज तक पूरा नहीं करा। तो देखिए, शहरियार खान साहब ने तमाम चीजें कही। अगर कई जगह व्यवस्था है, कई जगह किसानों को लेकर कर्ज माफी का मुद्दा भी गर्माता है, लेकिन ये अलग बात है कि कांग्रेस शायद वो चीजों किसानों को नहीं समझा पाई। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमने समझाया, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि वोटिंग पे जाते हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची है, इसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, क्योंकि सरकार आपकी लगातार बनी हुई है। अगर समस्याएं भी हैं तो ये भी बड़ा सवाल उठता है कि अगर समस्याएं तो किसान फिर भी वोट कर रहा है, तो इसे लेकर क्या आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति वोट के हिसाब से नहीं करती, ये कांग्रेस करती होगी। हमारा विषय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बेसिक नियम है। इन्होंने दो विचार रखे कि यार खान साहब आप चुप करेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आपने चिल्ला के पूरी बहस खराब ऑलरेडी कर चुकी है। आपको समझना पड़ेगा, आपने माल के स्टॉक और सप्लाई पर सवाल किया है, तो स्टॉक और सप्लाई पर सवाल का जवाब सुन लीजिए। ठीक है, कसेरा साहब, 3 लाख टन से ज्यादा सागर कसेरा साहब, मुझे लगता है कि सही स्वस्थ चर्चा कहते हैं। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, आपने बड़े जिम्मेदारी से शेर खान साहब आपके तर्क रखे, विपक्ष के नाते बड़े महत्वपूर्ण सवाल किए। कसेरा साहब, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन उम्मीद हमारी यही है चर्चा के ये भी कि अगर कोई समस्या है, किसान परेशान है, तो समाधान मिले और जो असली जड़ है उस पर काम किया जाए। खैर, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया अपने दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में क्या खाद का किल्लत है, ये लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि किसान कई जगह परेशान नजर आए हैं। कांग्रेस के तर्क है कि बड़े समय पर खाद नहीं मिल रही है, बीजेपी कह रही है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और स्टॉक पूरा है, कोई किल्लत की बात नहीं है। लेकिन क्या जमीन पर हालात बदलेंगे और जो समस्या है उनको समाधान कब तक होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BN।